रेडी स्टार्ट। उत्पादक क्षमता में विस्तार ही आर्थिक वृद्धि का आधार है। यह उत्पादकता, पूंजी, तकनीक और श्रम बल जैसे पहलुओं के मिश्रण पर निर्भर करती है। इसमें भी श्रम एक महत्वपूर्ण अवयव है। श्रम के माध्यम से अन्य संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित होता है। श्रम बल के उचित योगदान के अभाव में पूंजी और तकनीक जैसे अन्य संसाधन भी अभीष्ट की पूर्ति में पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं रह जाते। उत्पादक क्षमताओं की पड़ताल कर तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के अनुसार भारत की श्रम उत्पादकता प्रति कार्य घंटे 8 अमेरिकी डॉलर है, जबकि इसी पैमाने पर विश्व में सिरमौर की प्रति घंटे श्रम उत्पादकता 146, आयरलैंड की 143, नॉर्वे की 93 और सिंगापुर की 74 डॉलर है। भारत की श्रम उत्पादकता G20 देशों में सबसे कम है। यहाँ तक कि मध्यम आय और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले मेक्सिको, ब्राजील जैसे देश भारत की तुलना में प्रति कार्य कई गुना अधिक उत्पादन करते हैं। पैरा भारत सप्ताह में 46 से 48 घंटे काम करने वाले देशों में शीर्ष पर है, जो चीन और जापान से भी अधिक है। इसकी परिणाम स्वरूप बहुत कम वेतन के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था बेहद सीमित प्रति श्रमिक उत्पादन के कारण नुकसान उठाने के लिए मजबूर है। भारत इस मोर्चे पर बांग्लादेश, वियतनाम और चीन जैसे प्रतिद्वंदियों के मुकाबले कम प्रतिस्पर्धी है। इस स्थिति को सुधारने के लिए मोदी सरकार ने बीते नवंबर में श्रम सुधारों की दिशा में कदम उठाए हैं। देश में पहले 29 श्रम कानून थे जो जटिलताओं से भरे थे। औपनिवेशिक कार्य संस्कृति से ओत-प्रोत ये कानून समय के अनुरूप सुसंगत भी नहीं हो पा रहे थे। अब इन 29 कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में समेट दिया गया है। इनमें वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संबंधी संहिता 21 नवंबर से प्रभावी हो गई हैं। ये सुधार अनुपालन के सरलीकरण, परिभाषाओं के मानकीकरण, कवरेज दायरे के विस्तारीकरण की राह पर बढ़ते हुए कामकाजी आबादी की वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर ढांचागत परिवर्तनों की ओर उन्मुख करते हैं। इसमें उदीयमान इकोनॉमी को भी जोड़ा गया है। उम्मीद है कि श्रम सुधार कार्य संस्कृति बदलकर श्रमिक सुरक्षा एवं उत्पादकता में संतुलन साधेंगे। पैरा देखा जाए तो श्रम सुधार कई तरीकों से उत्पादकता को बढ़ाने में प्रभावी भूमिका निभाएंगे, जैसे स्पष्ट रोजगार शर्तों के माध्यम से औपचारिक रोजगार को इनसे प्रोत्साहन मिलेगा। एकल पंजीकरण, लाइसेंस और रिटर्न से व्यापार सुगमता बढ़ेगी और नौकरशाही के स्तर पर गतिरोध दूर होंगे। अनुपालन के बोझ में कमी कंपनियों को व्यावसायिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी
और उनकी लागत घटाएगी। विराम।